Hello everyone, welcome to UPSC Prelims Daily, where we discuss the Hindu newspaper explained section of Indian Express, Wajiram Prelim pointers, down to earth, daily website articles. The intent is to make your current affair preparation for prelims comprehensive, crisp, and to the point. And all this is done in videos of 5 to 10 minutes so that you can easily revise it later. तो डेट है 26 जुलाई. डिस्कस करते हैं अपना आज पहला आर्टिकल एक्सप्लेन सेक्शन का. तो पहला आर्टिकल जो है वो माइनिंग और माइनिंग पावर जो स्टेट्स की है उससे रिलेटेड है. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है. तो रॉयल्टी क्या होता है? बेसिकली जैसे अब मान लीजिए हमारे पास म्यूजिक, हमने कोई म्यूजिक बनाया तो उसकी जो राइट है वो हमारे पास है. एंड इफ वी अलाउ अदर पीपल टू यूज दिस, तो हम उससे उनसे क्या चार्ज करेंगे? एक फीस चार्ज करेंगे. उसी को बोलते हैं कि हमारी राइट को और यूज करे, तो उसको बोलते हैं रॉयल्टी. इस केस में क्या था? इस केस में माइनिंग रिलेटेड राइट्स हैं. तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये रॉयल्टी जो है ये टैक्स के अंदर आता है. बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में बोला है कि टैक्स के अंदर नहीं आता है. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रॉयल्टी कलेक्ट कर सकता है. और दूसरी चीज जो थी, ये सारी प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि जो हमारा शेड्यूल 7 है, जो कि डिवीजन ऑफ पावर्स करता है बिटवीन स्टेट, जिसमें से हमारी स्टेट लिस्ट आती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, फिर कंकरेंट लिस्ट होती है. तो इसमें प्रोविजन दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है माइंस को. और सिमिलरली स्टेट लिस्ट में दे रखा है कि दे कैन टैक्स माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को वो टैक्स कर सकते हैं. तो इसकी वजह से कंफ्यूजन था. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि स्टेट जो है वो टैक्स कर सकता है माइंस को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकी जो पावर है टैक्सेशन की, इसको प्रोहिबिट भी कर सकता है और रेगुलेट भी कर सकता है. तो अब स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली रॉयल्टी भी लगा सकते हैं और टैक्स तो वो कर ही सकते हैं. इतना ही काम का आर्टिकल है, बाकी इसमें कुछ काम करनी है. तो दे रखा है कैसे कैसे ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चेंज हुई है. बाकी दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं एआई के बारे में. इसमें याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि जो जैसे हमारा चैट जीपीटी है या फिर हमारा लामा हो गया मेटा का, ये बेसिकली जितने भी एआई हैं दे कंज्यूम मोर पावर देन नॉर्मल जो हम गूगल सर्च करते हैं उनसे ज़्यादा, क्योंकि इनमें डेटा प्रोसेसिंग बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है. तो उसको कूल करने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है जो बहुत हाई है. ये याद रखना है. और एक लिस्टेरोसिस करके एक डिजीज है, काम की तो नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, कभी किसी टेस्ट वेस्ट में आ जाए. ये बेसिकली इसका ट्रीटमेंट इजीली है एंटीबायोटिक से. और ये फूड में नॉर्मल हमारा जो फूड होता है जैसे कि मिल्क हो गया, उन सब में ये एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से होता है. लिस्टेरोसिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. इतना याद रख लो बस, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है. और ये तो फालतू का आर्टिकल है कि प्रीलिम्स जो पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, 33rd समर ओलंपिक्स हो रहे हैं, कब से कब? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक. यहाँ पे बोला गया है कि हम इसको ट्राई करेंगे क्लाइमेट फ्रेंडली रहें. तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.